हेल्थ को कभी भी मैंने एज अ प्रायोरिटी नहीं देखा। करियर चूज किया, मैं एक अच्छा जॉब कर रहा था एक कंपनी में। वो एसिडिटी का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। रात को सोता था, नाक में पानी आ जाता था, सोने के लिए घबराहट होती थी। सर्वाइकल इश्यू स्टार्ट हुआ, मैं स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, बीपी शुगर लो हो जाता था। 2 बार मैं गाड़ी में बेहोश हो चुका हूँ। पोस्ट ऑपरेशन का जो पीरियड चल रहा था, ह्यूज डिप्रेशन में चला गया था। मेरे आज भी बोलता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उस वक्त। कि सर आप सिर्फ वेट लॉस करिए, आप ऑटोमेटिकली चलने लग जाओगे। तो भगवान ने हमारे लिए एक देवदूत समान हेल्थ कोच हमारी लाइफ में भेज दी। मैंने सिर्फ 4 महीने में टोटल 17 केजी वेट लॉस किया है। आज अपना वजन ही न्यूक्लियर बॉम्ब के समान काम कर रहा है। इंडिया जो है डायबिटीज का एक कैपिटल बना हुआ, हम लोग उनको हेल्दी करने का काम कर रहे हैं, जो देश की सेवा करने का ही काम है। मैं तो ऐसा ही कहूँगा। The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों, आज के लाइफ में हर कोई भाग रहा है, लेकिन कहाँ भाग रहा है किसी का पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस घर में भी देखता हूँ, कोई मोटापे से परेशान है, कोई स्ट्रेस में है, कोई स्किन पे ग्लो नहीं है इसके लिए परेशान है। आखिर हो क्या रहा है? हम लोग एक तरफ बोल रहे हैं कि हम लोग एक ऊपर जा रहे हैं, हम लोग प्रगति ही प्रगति करते जा रहे हैं, हम लोग बहुत आधुनिक युग में जी रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच है? अगर आप आपके फैमिली में या फिर आसपास की फैमिली में अगर देखोगे, तो हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली हेल्थ। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो हेल्थ ही है। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, सर्वे किया, तो बहुत हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर एक जो इसके एक्सपर्ट है उनसे बातचीत की जाए। ये एपिसोड जो होगा दोस्तों, ये कोई प्रमोशनल एपिसोड नहीं है। तो इस एपिसोड को उस नज़र से मत देखिएगा जिस तरह से आप अलग पॉडकास्ट देखते हो। इस एपिसोड को ऐसे देखिएगा जैसे हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और एक कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। तो आज के इस मोटापा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उस पे और क्लैरिटी पाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सावन देवरे। थैंक यू सावन सो मच। देवरे यस। सर, वेलकम टू सोशल इशू चैनल। हमारा जो चैनल है वो सच में मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है समाज में उसके ऊपर में अवेयरनेस लाने के लिए हमने क्रिएट किया है। और सिर्फ अवेयरनेस नहीं, उसके बाद में एक्शन प्लान भी चाहिए और उसी से फिर एक एडवोकेसी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमें ऐसा कुछ क्लैरिटी दे दें कि सिर्फ क्योंकि आज देखिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, मोटापा कम करो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई वो बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअल में। तो मैं उसका एक सही समाधान चाहता हूँ आपसे। जी, जी सर। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका कि आप जो काम कर रहे हो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हो। और आज समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ हेल्थ बोलने के बाद ये हमारे लिए सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रहता है। एज अ इंडियन मैं स्पेशली इंडियन लोगों के बारे में ही बात करूँगा। और हेल्थ सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे ही आता है। हम पहले हमारे जॉब प्रायोरिटी पे होता है, करियर प्रायोरिटी पे होता है, हम समाज को प्रायोरिटी पे रखते हैं, हम रिलेशनशिप को फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी जो आता है, अगर टाइम बचता है तो हम उसमें हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जो चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए वो सबसे आखिर में काउंट करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शरीर एक ऐसा मशीन है, अगर आप इसको स्वस्थ रखते हो, हेल्दी रखते हो, तो दुनिया में जो चीज़ें चाहिए आपको वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। बस समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ क्या होती है और हेल्थ किस चीज़ को कहा जाता है। बस यही एक फ़र्क है सर। ओके, तो आपके हिसाब से हमारे जो प्रायोरिटी का सीक्वेंस है वही गलत हुआ है, बिल्कुल। इसलिए पूरा सिस्टम गड़बड़ है। उसमें 100%। जो एक नंबर पे होना चाहिए वो चौथे नंबर पे है, और जो चौथे नंबर पे होना चाहिए वो एक नंबर एक पे है। नंबर। इसलिए हम लोग कितने भी आधुनिक मतलब कितना भी हम लोग सक्सेस पाए उसके बाद भी जो एक रिक्तता महसूस होती है उसका कारण यही है कि सीक्वेंस गलत है। तो आप पर्सनली आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ। आप स्टार्टिंग से ही मतलब
बचपन से ही इसको फॉलो करते हैं या फिर कैसा है आपका जर्नी कैसा रहा? यस, यस, यस। मैं भी सबसे पहले एक आम इंसान की तरह ही मेरी भी सोच थी। अ, बोलते हैं ना कि पहले प्रायोरिटी हमारे करियर के ऊपर, हुँ, फिर जैसे-जैसे हम लोग करियर में इन्वॉल्व होने के बाद फिर हम लोग धीरे-धीरे फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं, हुँ, फिर रिलेशंस, फिर बाद में लास्ट में हेल्थ। एक्चुअली हेल्थ को कभी भी मैंने एज़ अ प्रायोरिटी नहीं देखा, हुँ, इसीलिए हुँ, मैं आज बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूँ हुँ, हुँ, कि हेल्थ प्रायोरिटी क्या होती है। हुँ, हुँ, जब मैंने मेरा करियर चूज़ किया, मैं एक अच्छा जॉब कर रहा था, एक कंपनी में एक अच्छे लेवल पे एक प्लांट था। हुँ, और उस दौरान काम की प्रायोरिटी सबसे पहले होती थी हुँ, मुझे। हुँ, मेरे लिए कभी भी मेरे बीवी, बच्चे कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहे। हुँ, हुँ, मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी अपने काम को दी। हुँ, और ये करते वक़्त मैं एक चीज़ भूल गया कि जो मेरा शरीर रोज़ इस काम को निभाने में मेरा साथ दे रहा था, धीरे-धीरे कहीं न कहीं पे तो वो वीक हो रहा है, हुँ, हुँ, जिसकी वज़ह से बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फ़ेस करने पड़े। सबसे पहला चैलेंज जो मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, आम इंसान की तरह, हुँ, कि लोग बोलते हैं एसिडिटी, है ना? हुँ, एसिडिटी बहुत ही कॉमन है बहुत कॉमन है। और बहुत ही कॉमन है। तो वो एसिडिटी का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। इतना एसिडिटी था, हाइपर एसिडिटी जिसको बोलते हैं। रात को हुँ, सोता था, नाक में पानी आ जाता था। हुँ, सोने के लिए घबराहट होती थी मुझे। हुँ, उसके बाद वो एक चैलेंज बोलते हैं ना कि एक बीमारी धीरे-धीरे और कई सारी बीमारियों को वेलकम करता है। हुँ, सेकंड तकलीफ स्टार्ट हो गया, सर्वाइकल इश्यू स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। मेरा बीपी शुगर लो हो जाता था। 2 बार मैं गाड़ी में बेहोश हो चुका हूँ। ओह! बहुत ही मैं कहता हूँ कि ये दिन कभी किसी पे ना आए। ड्राइविंग कौन कर रहा था? आप ड्राइविंग मैं खुद कर रहा था। खुद कर रहे थे, और बेहोश हो गए, फिर क्या हुआ? एक बार तो मतलब मैं स्पीड ब्रेकर के पास था तो गाड़ी बंद हो गई। तो हुँ, लोगों ने बाहर निकाला मुझे। और हुँ, सेकंड टाइम जब हुआ ये इंसिडेंट सेम, उस वक़्त मेरी गाड़ी लॉक थी। हुँ, और बेहोश तो हो गया मैं, लेकिन लोगों ने जब मुझे काँच तोड़कर बाहर निकाला, हुँ, ग्लास तोड़कर मुझे बाहर निकाला और हॉस्पिटलाइज़ किया मुझे। एक्चुअली बोलते वक़्त बहुत आसान लगता है कि हमें बीपी शुगर लो हो गया, बेहोश हो गया। हुँ, बट वो जो 3 से 4 दिन का पीरियड जो था मेरे लिए, मतलब डार्क टाइम था मेरे लिए बहुत। हुँ, हुँ, कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ छूट रही है हाथों में से, वो टाइम था। लेकिन बोलते हैं कि मैं भगवान के पास प्रे करता था कि हे भगवान, मुझे एक बार इस आईसीयू से बाहर निकाल दे, हुँ, फिर मैं अपने आप का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन बोलते हैं ना, मैं भी आम इंसान की तरह भगवान को भी धोखा देता था। और उस वक़्त आप भी जॉब करते थे उस वक़्त? जॉब करता था जॉब ओके, बहुत, ओके। बहुत। तो मैं भगवान को धोखा दे के फिर अच्छा, बोलता था वापस वही नेक्स्ट रूटीन, प्रॉमिस। नेक्स्ट प्रॉमिस, वही चीज़, वही रूटीन, वही फ़ॉलो करता था। और ये सारी चीज़ें करते वक़्त ऐसा वक़्त बीतने लग गया, लेकिन हेल्थ जो था मेरा धीरे-धीरे डिटोरेट होने लग गया। और पता ही नहीं चला कि कब वज़न बढ़ गया, बोन डेंसिटी वीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं ना कि बोन डेंसिटी वीक हो गया, बाय नेचुरली एज बढ़ता है, आपका बोन डेंसिटी वीक होता है। कभी भी कोई चेक नहीं कराता कि बोन डेंसिटी कितना है। मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि आप बोन डेंसिटी टेस्ट चेक कराइए। बट अगर आपको एसिडिटी है, तो डेफ़िनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि हमारे बॉडी में जब एसिडिटी लेवल इंक्रीज़ होता है, तो उसको अल्कलाइन करने के लिए, बॉडी अल्कलाइन करने के लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम का इस्तेमाल कर लेती है अपनी बॉडी। और जब कैल्शियम का इस्तेमाल होता है तो बट ऑब्वियस है, कैल्शियम हमारे बोन्स से ही हमारी बॉडी कंज़्यूम करती है और उस एसिडिटी को नॉर्मल लाने का कोशिश करती है। इसीलिए मेरा बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गया। एवरी 6 महीने में मेरा बी12 डेफ़िशिएंसी होता था मुझे। उसी के साथ-साथ विटामिन डी का डेफ़िशिएंसी होता था। ये सारे चैलेंजेस मैं फ़ेस कर रहा था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और मैंने 6 महीने बेड के ऊपर निकाले, उस वक़्त मैं एक भयानक डिप्रेशन का सामना करना पड़ा उसका मुझे। क्या रीज़न था पैर फ्रैक्चर का? येस, एक्चुअली मैंने बताया आपको कि बोन डेंसिटी वीक हो गया था मेरा। ओके। जस्ट चलते हुए पैर ट्विस्ट हो गया मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। और ट्विस्ट होने के बाद क्या होता है, आम इंसान को जैसे नॉर्मली स्वेलिंग आता है। मेरा जो पैर ट्विस्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, सूखी हुई लकड़ी कैसे टूटती है कट करके, ऐसा मेरा हुँ, पैर हुँ, टूटा हुँ। हुआ है। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो पैर में मैंने रॉड डाला हुआ है। वो अभी रॉड है आपके यस, पास? अभी भी रॉड है। तब जब वो फ़ेज़ चल रहा था मेरा, बेड के ऊपर, जब ऑपरेशन के बाद का जो पोस्ट ऑपरेशन का जो पीरियड चल रहा था, उस वक़्त ह्यूज डिप्रेशन में चला गया था मैं। और मेरे आज भी बोलता हूँ तो मुझे डर लगता है
कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उस वक़्त। और थैंक्स कहता हूँ मेरे वाइफ़ का, जिसने उस वक़्त मुझे सपोर्ट किया कि आप इसमें से बाहर आ सकते हो। बट पता ही नहीं चला कि मैं कब उतना डिप्रेशन में चला गया। और जब ऑपरेशन के बाद मेरा चलने का जो टाइम आया, तो डॉक्टर्स के पास मैं गया कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर्स मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए कुछ कि मैं इसके ऊपर क्या करूँ? तो डॉक्टर्स ने सलाह दी मुझे। थैंक्स कहता हूँ मैं डॉक्टर्स के लिए भी, बिकॉज़ आज वो एक बोलते हैं ना, आज समाज में जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की भी, कि वो सही गाइडेंस करें। उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर, आप सिर्फ़ वेट लॉस करिए, आप ऑटोमैटिकली चलने लग जाओगे। तो आपका उस टाइम पे वेट क्या था? यस, उस टाइम पे मेरा तकरीबन 77 केजी वेट था। मेरा सवाल था डॉक्टर्स के, सर मेरी तरफ देखकर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वेट लॉस की ज़रूरत है? डॉक्टर्स ने कहा, जस्ट रिलेशंस में ही थे डॉक्टर्स, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही, तू वेट लॉस सिर्फ मेरे लिए कर, 10 केजी वेट लॉस कर ले, देख लेना तू दौड़ने लगेगा। सो मैं ये कनेक्शन समझ नहीं पाया बेसिकली, कि ये कनेक्शन क्या है, कि वेट लॉस का और मेरे चलने का। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे सलाह दी और मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया, लेकिन वेट लॉस अकेले से नहीं होता। लोग वेट लॉस के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें करते हो, मैं आगे जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगा ही कि वेट लॉस में क्या क्या करना पड़ता है, लोग क्या क्या ट्राई करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं भी ट्राई कर चुका हूँ कि क्या करना चाहिए। सो जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, वेट लॉस हो नहीं पा रहा था। और बोलते ना कि लाइफ में एक भगवान, अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ मांगते हो, तो पूरी कायनात उसको अपना बनाने में आपकी मदद करती है। तो उसी प्रकार से जब हम लोगों ने, मेरी वाइफ ने और हम लोगों ने शिद्दत से मांगा कि मेरा वेट लॉस हो जाना चाहिए, तो भगवान ने हमारे लिए एक देवदूत समान कोच, हेल्थ कोच हमारी लाइफ में भेज दिया। और उनकी गाइडेंस की वजह से मैंने बहुत हेल्दी वेट लॉस किया। मैंने सिर्फ 4 महीने में टोटल 17 केजी वेट लॉस किया है, अपना आइडल वेट अचीव किया है। और वेट लॉस हर हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी को लगेगा कि 4 केजी वेट लॉस करना मतलब बड़ी बात नहीं, 17 केजी वेट लॉस करना बड़ी बात नहीं है। लोग एक एक महीने में भी कर लेते हैं। लेकिन मैं स्पेशली कहना चाहूँगा आप सभी से कि ये जो वेट लॉस है, मैं तकरीबन 6 साल से इस आइडल वेट को मेंटेन कर रहा हूँ, विथ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी सजेशंस मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से, राइट। और बाद में हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं मेरी जर्नी के बारे में ज़रूर बताऊंगा और भी, कि जैसे जैसे मुझे मेरा खुद का वेट लॉस हुआ, मुझे तब उस चीज़ का एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं है, ये पूरे दुनिया की ज़रूरत है। आज बोलते ना कि बड़े युद्ध की ज़रूरत नहीं है, कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, राइट। आज अपना वजन ही न्यूक्लियर बॉम्ब के समान काम कर रहा है समाज के लिए, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब से कितना होता है, एक टाइम पे कितने लोग मरेंगे, बराबर है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग मर सकते हैं। लेकिन आज वजन के कारण अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना सर, तकरीबन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है सभी के लिए। तो वेट लॉस मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आना चाहिए, बिकॉज जब वेट आता है तो अकेले वेट नहीं आता। थैंक यू सर। आपने आपकी जो पर्सनल जर्नी है अ, इतना ओपनली आपने हमारे साथ शेयर किया। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी के भी साथ ये हादसा ना हो, किसी के भी साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, सबकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। सर आपने अभी इसी दौरान वेट लॉस का जिक्र किया, तो वेट लॉस देखिए हम लोग मतलब एकदम इजीली उसको समझते हैं। वेट लॉस बहुत लोग करना चाहते हैं, वो उसमें से बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ लोग जिम स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ लोग जुम्बा कार्डियो ऐसे बहुत सारे अलग अलग करते हैं, कुछ लोग खुद डाइट प्लान करते हैं। तो इसमें इतना हम लोग उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये जो यूट्यूब है, इसी यूट्यूब पे अगर देखोगे तो सिर्फ वेट लॉस, सिर्फ डाइट ऐसा डालोगे तो बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे, लिटरेचर आएंगे, तो फिर हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट में ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सही है बस वही बताइए, कि हम लोग क्या कर सकते हैं और इसका क्या इलाज है लास्ट। यस यस सर, आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई कि लोग यूट्यूब को फॉलो करते, करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ आपके फ़ायदे की भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सो मैं 100% रिकमेंड नहीं करूँगा
कि आप यूट्यूब की हर वो चीज़ फॉलो करो जो आप सुन रहे हो, राइट? तो कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए कि जैसे अभी आपने पूछा कि वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? पहले मैं सवाल करता हूँ, वज़न बढ़ता क्यों है? हम्म। आपको क्या लगता है वज़न क्यों बढ़ता है? आमतौर पर हमें लगता है कि हम लोग जो खान पीन करते हैं उसकी वजह से बढ़ता है। यस, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि खान-पीन की वजह से वज़न बढ़ता है। डेफ़िनेटली आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से आपका वेट गेन होता है। मेरा ये मानना है कि वज़न जो है आपकी बॉडी गेन करती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, आप आपकी बॉडी को जो चीज़ें चाहिए होती है, वो आप 100% नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वेट गेन करना स्टार्ट करती है। अब सारी चीज़ें, चीज़ों में मतलब क्या आता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं हम? आपको क्या लगता है खाना क्यों खाएँगे हम? क्यों खाते हैं हम लोग खाना? आमतौर पे भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं। राइट, जिंदा रहना है बिल्कुल और सही, आदत लगी है। आदत लगी है, बिल्कुल सही कहा कि आज तक हम लोगों ने हमारे माता-पिता को देखा है खाना खाते हुए, है ना? हमारे जब तो यही है समझने वाली बात, यहीं पे आपके सवाल का जवाब है। जैसे आपने बोला कि हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, भूख लगती तो खाते हैं। आजकल लोगों को भूख भी नहीं लगती लेकिन फिर भी खाते हैं। हम्म, भूख नेचुरली भूख लगनी चाहिए, वो लगती नहीं है। हाँ, सिर्फ़ पेट नेचुरली भरने के लिए खाते हैं, जो आपका जवाब टाइम दिया टू आपने। टाइम खाना खाना है तो यस, खाना है बस। खाना है, एक फ़ॉर्मेलिटी है, एक ड्यूटी है, एक नीड है, वो खा के ख़त्म करते हैं। हम्म, बट मेरा ये मानना है, आप क्या खाते हो ज़्यादा मैटर नहीं करता, हम्म, लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपके खाने से फुलफ़िल होती है कि नहीं होती है। हम्म, जैसे आजकल हमारी बॉडी में जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? मतलब डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ये कहती है कि हमारी बॉडी की नीड क्या है, पहले ये समझो, राइट? हमारी बॉडी की नीड ये कहती है कि 40% आपकी बॉडी में कार्ब्स जाने चाहिए, राइट? ओके। सो वो कौन से कार्ब्स होने चाहिए? वो अगेन बहुत डिटेल में टॉपिक्स है, अभी इतने शॉर्ट टाइम में शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी 40% कार्ब्स लेने चाहिए। कार्ब्स क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आजकल वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग कार्ब्स को रिमूव कर देते हैं अपने डाइट से, हम्म। और ये ज़्यादा रिस्की है सच क्योंकि बताऊं सर तो ये क्या वर्ड है ये मुझे भी नहीं पता है। बिल्कुल और जबकि हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, यस, कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ हाँ कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारी बॉडी हाँ की हाँ। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जिससे हम लोग काम कर पाते हैं एनर्जी, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस 40% कार्ब्स में 25 ग्राम ऑफ डेली फाइबर भी जाना चाहिए, राइट? अब फाइबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए गूगल करेंगे लोग बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी जो चीज़ें डिटेल में जानना है तो आपके लाइफ में कोई एक हेल्थ कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पल पल गाइड करे, राइट? कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोच का इंपॉर्टेंस होता ही है। 30% प्रोटीन होना चाहिए और 30% फैट्स होने चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 बेस्ड फैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी की डेली नीड है। इसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं सर, राइट? और उसी के साथ थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब आपको कम प्रमाण में लगने वाले विटामिन्स और मिनरल्स, राइट? ये हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ये कहता है। उसी के साथ आपकी बॉडी में फाइटो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सही प्रकार से संतुलित प्रमाण में अगर आप ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस ऐसे ही खत्म हो जाएँगे, तो राइट? सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग जो खा रहे हैं उसको पहले समझना जरूरी है। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ ठूस रहे हैं। हमारे गुरुदेव बोलते हैं हाँ, आदमी बस ठूसते रहता है, ठूसते रहता है, ठूसते रहता बिल्कुल सही। है। तो ये ही चीज़ है, ठूसना नहीं है, राइट? ठूसना नहीं है, हमें भूख लगनी चाहिए। उसी के साथ जैसे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी अभी अधूरे में ही रह गया, ये खाने का पार्ट हो गया, बाकी और भी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज भी होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में, राइट? उसी के साथ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी, पानी को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग मन में मिथ है पानी की। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग फिक्स करते 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है ज़्यादा पानी पियेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, राइट? तो ये मिथ है कुछ लोगों के। उस मिथ को भी आप दूर कर सकते हो। पहले तो हर चीज़ के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका वेट कितना है। ओके। वेट का और पानी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो वेट के हिसाब से पानी। यस, आपके वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं
कि हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपके बॉडी का नीड है। हर 20 केजी पे 1 लीटर पानी आप 20 केजी पे 1 लीटर 1 लीटर, तो आप कैलकुलेट करिएगा। यस, आप कैलकुलेट करिए कि आपका वज़न कितना, पहले चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग हर 20 केजी पे 1 लीटर। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, शायद आप लोग अभी वज़न कांटे पे तुरंत खड़े हो जाओगे और चेक करोगे कि आपका वज़न कितना है। अगर आपका वज़न 100 किलो से ऊपर है, शायद 110-120 केजी है, तो आपको 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। और अगर आपका वज़न 40 किलो है, 50 किलो है, 60 किलो से कम है, तो आपको 3 लीटर से कम पानी नहीं पीना है। तो एक ऑन एन एवरेज 3 से 5 लीटर के दौरान आपको डेली पानी कंज़्यूम करना है। इसका भी टाइमिंग होता है पानी पीने का। सुबह मॉर्निंग 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना आपको फुलफ़िल करना चाहिए। ओके, तो इसको कैसे करना है? मतलब जैसे टूसते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसे पीते रहना चाहिए, ऐसा यस, पीने की शुरू-शुरू में आपको पानी? 60 टू 70% पानी आपको सुबह 12 बजे तक ख़त्म कर लेना चाहिए फर्स्ट हाफ में। बिकॉज़ ये आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में मदद करता है, पानी। ओके। मैं कहता हूँ कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में कई सारी बीमारियों से छुटकारा देने में मदद करती है। हम्म, लेकिन पानी तो फ्री में है शायद आज घर पर, तो पी हम्म। सकते हैं। आज और तो फ्री में है, यस, वो भी मतलब आधा फ्री हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे फिल्टर का पानी बाहर से यस। आ रहा है। नहीं, आज लेकिन वो पता नहीं कल का क्या होने वाला बिल्कुल, है। बिल्कुल, नहीं, नहीं। फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आज वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन वैल्यू जब नहीं ये है। पानी दवाइयों की दुकान में जब बिकेगा, तब हाँ। इसका वैल्यू पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसी के साथ पानी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, रेस्ट, आराम, राइट? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपकी सही नींद होना चाहिए। आपकी बॉडी मैक्सिमम वेट लॉस जिम में नहीं करती है। हम्म, आपकी बॉडी मैक्सिमम वेट लॉस आपका बेड पे होता है। आप जब हम लोग सही नींद 7 से 9 घंटे की नींद हम रिकमेंड करते हैं कि आपको एटलीस्ट 7 से 9 घंटा सोना चाहिए। अगर आप 7 से 9 घंटा सोते हो, तो आपका एक हेल्दी वेट लॉस हो सकता है, हम्म। राइट? तो 7 से 8 घंटा कंपल्सरी नींद। कंपल्सरी सोना चाहिए। उसको शेड्यूल करिए कि कब सोना चाहिए। सजेशन तो यही है कि 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए। हमारा आयुर्वेदा भी कहता है। यस, बिल्कुल सही। आयुर्वेदा भी यही कहता है कि 10 बजे तक आपका सो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है, अब मैं क्या ही बताऊँ, आप सब जानते हो कि लाइफ़स्टाइल क्या है। आप भी चेक करिएगा खुद यस, का लाइफस्टाइल। खुद को चेक करिए। यस, हाँ, एक्चुअली हाँ। ये है कि ओके। आपको खुद को चेक करना है। ये जो हम बात कर रहे हैं आज, स्पेशली आप सभी के लिए, तो आपको भी चेक करना चाहिए कि आपका रूटीन कैसा है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है। क्या आज आप भी प्रायोरिटी काम को ही दे रहे हो या अपने शरीर को दे रहे हो? ये इम्पोर्टेंट है। तो कंक्लूजन, इस अभी का जो पॉइंट है उसका कंक्लूजन क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो आहार, बहुत हम इम्पोर्टेंट लोग क्या खाते हैं वो सोच समझ के, पूरा स्टडी करके, है। यस, अ, आहार, यस, जो हाँ, आप इनटेक कर रहे हो सर, हाँ, जो फूड खा रहे खाना खा इनटेक कर रहे हैं, तो वो क्या खा रहे क्या हैं, कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग। सेकंड, पानी। बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट। पानी से रिलेटेड एक है कि जैसे मैंने सुना है गुरुदेव से, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में, कि जब खाना खाते हैं हम लोग, उसके पहले आधा घंटा और बाद में आधा घंटे तक पानी ना पिए तो अच्छा है, बिल्कुल सही, ऐसा। तो ये करेक्ट है? बिल्कुल सही है ओके। सर। तो ये एक पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत, क्योंकि अक्सर लोगों को पता है कि पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो जैसे सर ने बताया कि पानी पीना चाहिए, लेकिन 20 केजी हमारा जो वेट है उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम 3 लीटर तो पीना ही है। नहीं तो कोई यस, बोलेगा कि मैं तो 30 किलो का ही हूँ, तो फिर बिल्कुल, मुझे तो 1.5 लीटर की नहीं, ऐसा नहीं। 3 लीटर कंपलसरी है, बिल्कुल, मैक्सिमम 5 लीटर्स, क्योंकि कोई कुछ हो सकता है 140 केजी वगैरह भी है। बिल्कुल सही। तो वो बोलेंगे कि 140, फिर वो कैलकुलेशन लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कम से कम 3 से 5 के बीच में आपको पानी पीना है। यस, थर्ड है हमारा स्लीप। बिल्कुल सही। स्लीप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ऐसे 4 पॉइंट्स आपने बिल्कुल, कहे। बहुत इम्पोर्टेंट तो है। 4 पॉइंट्स आप खुद के लाइफ में चेक कीजिएगा कि हम लोग कौन से लेवल पे है, और जिस लेवल पे भी है वहां से थोड़ा आगे उठ सकते हैं। राइट। यस सर, बिल्कुल सही कहा। ओके। तो सर, आपने अभी जो कहा वो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है। हम लोग अभी मतलब कल से ही करेंगे ऐसा सोचेंगे, लेकिन होता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेशन की कमी होती है। मोटिवेशन की कमी होती है। बिल्कुल क्या करें इसके लिए? सही। यस सर, अगेन ये एक जो पार्ट है, मोटिवेशन या डिसिप्लिन, हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना? हम लोग सॉल्यूशन बेस्ड ही काम करते हैं बेसिकली।
तो आपसे खुद से नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको एक कोच हायर करना होगा या कोच के गाइडेंस में रहना पड़ेगा या कोई कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाता है। और हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम इस कम्युनिटी को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा थी सर कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी पर्सन थे, देश की सेवा करते थे। मेरा बड़ा भाई वो भी आर्मी में था, देश की सेवा करके रिटायरमेंट लिया उसने। और इन दोनों को देखकर मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैंने भी समाज के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहिए। इच्छा बहुत थी, लेकिन थोड़ा हाइट की वजह से शायद मैं आर्मी में नहीं जा पाया। वो एक रिग्रेट मेरे मन में था। तो उस रिग्रेट को फुलफ़िल करने के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक ये कम्युनिटी बिल्ड की है, जिसके थ्रू हम लोग समाज में ऐसे लोगों तक पहुँच रहे हैं, जिन लोगों को सच में हमारी ज़रूरत है। जो लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे। देखो, आज वज़न एक ऐसी चीज़ है सर कि वेट बढ़ने के कारण 99% मैं कहता हूँ 99% बीमारियों को हम वेलकम करते हैं। राइट? और घर का अगर कोई इंसान जो बोलते हैं ना पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है और वो इंसान अगर वज़न के कारण अपनी फैमिली को छोड़ दे, चला जाए इस दुनिया से, तो सोचिए कि क्या हाल होता होगा उस फैमिली का। वेट लॉस की वजह से सर बहुत सारे अभी पैरालिसिस या फिर बहुत अटैक, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो वेट लॉस की वजह से ही होती है, वेट वेट की वजह से वेट होते से हैं। होती है, यस यस बहुत सारे डेफिनेटली। लोगों का प्रॉब्लम है कि कुछ लोग गेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग लॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्या सर मैं इस चीज़ के हेल्थ ऊपर एक में आप मेन जो प्रॉब्लम है वो वेट बोल सकते हैं हम लोग। यस वेट तो है ही, मेन 100% वेट है। कहीं न कहीं पे तो वेट का बहुत बड़ा रोल है, मैं ऐसा कहूँगा कि आपका आइडियल वेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? लेकिन अभी कुछ लोग होते हैं जो स्लिम होते हैं, मतलब कि अपना बीएमआई मेंटेन कर रहे हैं। अभी हमारे डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 18.5 से अगर आपका बीएमआई कम है तो आप अंडरवेट कहलाते हो। और अगर आप 25 से ऊपर चले जाते हो, अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर चला जाता है तो वो ओवरवेट में काउंट किया जाता है। और 30 से प्लस है तो ओबीस हम लोग उसको काउंट करते हैं, राइट? सो पहले तो बीएमआई चेक करना चाहिए। बीएमआई क्या होता है, यस, कुछ किसी बॉडी को? मास इंडेक्स बॉडी बेसिकली। मास यस, इंडेक्स। आपका वेट, आपका एज, आपका जेंडर, आपका हाइट, सब चीज़ें उसमें पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर कर आपका बीएमआई चेक किया जाता है। ओके। सो आप किसी भी कोच के पास जाएंगे तो आप ज़रूर, कोच के पास में यस, चेक कर वो सकते आपको गाइड करेंगे कि कैसे चेक किया जाता है। हैं। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज दुनिया का चैलेंज है वजन, ओबेसिटी, ये दुनिया का चैलेंज है, हमारे अकेले देश का ही नहीं है, ये पूरे दुनिया का चैलेंज है। लेकिन दुनिया में 50% रोल इंडिया निभा रहा है। अच्छा, 50%। हमारा यूथ में भी बड़े हैं हम लोग और यस, ओबेसिटी में भी और बड़े हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंज 15 साल के बाद के जो बच्चे हैं ये सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं, मतलब एडल्ट्स में मैं कहूँगा, हम्म, राइट? तो हमारी यंग पीढ़ी जो है ये कहीं ना कहीं पे तो भी वो बहुत वीक होती जा रही है। हम्म, सो इसको हेल्दी करने के लिए अगर हमें हमारे देश को स्ट्रांग करना है, राइट? हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि आप नज़दीकी वेलनेस सेंटर में जाइए, नज़दीकी वेलनेस सेंटर में जाकर आप आपके देश की मदद करिए। हाँ, वो खुद भी खुद बहुत भी कहते हैं, हेल्दी रहते हैं यस और बिल्कुल खुद सही। फिट है। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने अभी आपको आधे में बात कही थी कि यस मैं मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ। सो आज हम लोग लोगों का वेट लॉस कर कर या उनको आइडियल वेट पर मेंटेन कर कर या उनके चैलेंजेस कम कर कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल देकर हम लोग उनको हेल्दी करने का काम कर रहे हैं, जो देश की सेवा करने का ही काम है, मैं तो ऐसा ही कहूँगा। सबसे मेन काम है वो तो। जी जी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने अभी जैसे आपको कहा कि पूरे दुनिया का चैलेंज है। हम्म, आज वज़न बढ़ने के कारण ही इंडिया जो है डायबिटीज़ का एक कैपिटल बना हुआ है, हम्म, राइट? डायबिटीज़ का कैपिटल बना हुआ है। आज 25 टू 24% मेंस एंड वुमेन्स, लेडीज़ और जेंट्स में मैं कहूँगा, ये लोग ओबेसिटीज़ में, राइट? ओबेसिटी मतलब जैसे 30 का बीएमआई क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 24 to 25%, मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए आज हमारी जनसंख्या कितनी है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप 25 to 24% अगर आप काउंट करते हो तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस 24-25% में शायद आपका भी नंबर हो। ऑन एन एवरेज फैमिली में अगर देखेंगे तो हम लोग ऐसा, यस, मतलब अगर 4 फैमिली में से देखेंगे तो तो एक इंसान ओबेसिटी है, 4 फैमिली में एक एक कंपलसरी एक ओबेसिटी कंपलसरी मिलेगा। ओबेसिटी में है और शायद मेरे हिसाब से 2 लोग ओवरवेट में होंगे। हाँ, सो वो भी एक चैलेंज ही है। हाँ,
राइट। वो तो मैं भी हूँ सर, यस मैं सर। ऑनेस्टली मानता हूँ इस बात को। राइट, राइट। हाँ, बट 1 साल पहले आपने देखा होगा तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपकी गाइडेंस में भी और करूँगा। श्योर, श्योर। मैं कमिट कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। यस, डीपी में लिखिए, आई एम रेडी। यस। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वेट लॉस को लोगों ने ना एक ट्रेंड के रूप में लेते हैं। ट्रेंड की बस अभी वेट लॉस का ट्रेंड चल रहा है तो चलो वेट लॉस करते हैं। कुछ दिनों में ये ट्रेंड चला जाता है। लग्ज़री बना दिया उसको। लग्ज़री बना दिया। यस। लोगों ने वेट लॉस को ही फिटनेस मानना शुरू कर दिया है। हुँ। राइट। जितना पतला, दुबला यस, मतलब यस। वो। मेरा वेट लॉस हो गया मतलब मैं फिट हूँ, ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ। आपका वेट लॉस हो गया मतलब आप फिट हो, इसका मतलब भी ये भी नहीं है। राइट। पहले समझना पड़ेगा कि क्या आपकी बॉडी सही वर्क कर रही है। हुँ, सही वर्क करना मतलब क्या? क्या आपको नींद आती है या नींद की गोली खानी पड़ रही है, हुँ, दवाइयाँ खानी पड़ रही है? राइट। बहुत बार हमें नींद आती ही नहीं, हम ज़बरदस्ती सोते हैं। हमें भूख लगती नहीं, हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। हुँ, हमें प्यास लगती नहीं, ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ता है। हुँ, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी ने डिमांड करनी चाहिए। हुँ। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। सोने के टाइम पे नींद आना चाहिए, बिल्कुल सही। पानी प्यास लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। आयुर्वेदा में भी कहा गया है हाँ, कि हमारी बॉडी जो है पंच महाभूता से बनी हुई है। हुँ, राइट। तो ये पंच महाभूता जैसे चलते हैं वैसे हमारी बॉडी भी चलनी चाहिए। हुँ, राइट। सूरज उगता है तो हम उठने चाहिए, हुँ, सूरज डूबता है तो हमें सोना चाहिए। सोना। राइट। तो ये सारी चीज़ें अक्सर लोग सूरज डूबने के बाद खाना खाते हैं। हुँ, राइट। आज मैं एक ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन जानकारी ये होना चाहिए कि जो लोग रात को सूरज डूबने के बाद खाना खाते हैं हुँ, उनके बॉडी में अंधेरा जब होता है तो बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट होता है हुँ, जो आपको नींद आने के लिए मदद करता है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं उस वक्त हुँ, तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन आपके इंसुलिन हार्मोन को एक रेजिस्टेंस लेके आता है। इसीलिए जो लोग रात को लेट नाइट खाना खाते हैं वो ओबेस तो होते ही होते हैं, हुँ, ओवरवेट तो होते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी हुँ। वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस चैलेंज को फेस करे डायबिटीज़ का। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ही हमारा आयुर्वेदा सब दुनिया में एक्सपांड कर रहा बिल्कुल है। सही। इंडिया ही है जो आयुर्वेदा मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ, जन्म ही यहीं बेस पे यहीं हुआ का ना, है। राइट। बेस यही है हमारा। हमारे ऋषि मुनि ने तो इतना सारा लिखा हुआ है, और सबसे मेन उन्होंने यही बात की है कि क्लॉक, आपका यस। जो क्लॉक है वो जो बॉडी रूटीन क्लॉक, है, यस, बायोलॉजिकल मॉर्निंग से क्लॉक। लेके शाम तक कैसा है उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है। राइट। फिर इसी का आगे अगर हम लोग आगे जाएंगे, मतलब जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, तो ये वेट लॉस उसको किस पे कहेंगे, मतलब एक ग्रेजुएशन में कहेंगे या एक एचएससी, ऐसा एचएससी यस, यस। उसके मैं बाद में फिर आती है पीएचडी, जैसे स्ट्रेस है, ये है, वो है, फिर बहुत सारा यस, यस। पैरालिसिस, अटैक है, वो तो फिर एडिशनल डिग्री है इसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल हुँ, सही। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पूछा। वेट लॉस मैं कहूँगा कि एक 12th पास हो जाते हो आप, हाँ, उस हाँ। प्रकार से आपका वेट लॉस है कि आपने अपना आइडियल वेट अचीव किया मतलब आपने 12th पास कर लिए। हुँ, अभी डिसीज़न आपको लेना है हुँ, हुँ। कि आपका करियर किस तरफ करियर किसके मोड़ना है, ऊपर फिर मोड़ना है आगे? किस तरफ मोड़ना है। हुँ, तो यस, अगर आपका वेट लॉस हो गया है, तो आपको अभी आपके फ़िटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हुँ, आज जब हम लोग किसी को गाइड करते हैं और बहुत सारे लोगों से हम लोग सोशली जब रास्ते पर बात करते हैं कि सर आपको आपके वेट के लिए या आपकी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। हुँ, आज ओबेसिटी में जो इंसान होता है वो भी खुद बोलता है कि मैं फिट हूँ। हुँ, राइट। फिटनेस मतलब क्या? राइट। हम लोग एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हुँ, राइट। वेलनेस इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों को वेट लॉस ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ, वेलनेस मतलब क्या होता है? एक फिजिकल वेलनेस होता है, एक मेंटल वेलनेस होता है, एक इमोशनल वेलनेस होता है, एक रिलेशनशिप वेलनेस होता है, एक इंटेलेक्चुअल वेलनेस होता है, हुँ, एक मनी आपका फाइनेंशियल वेलनेस होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं, सिर्फ ओके, वेट लॉस ही नहीं करते। जब लोग हमें बोलते हैं कि मैं फिट हूँ, फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हुँ, फिटनेस आपका एक लेवल है। हुँ, राइट। और मुझे ऐसा लगता है लेवल हमेशा अपग्रेड करना चाहिए आपको। हुँ, अगर आप आपके लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो तब जाकर आपके फिटनेस का नेक्स्ट लेवल बढ़ता है, तब आप फिट कह सकते हो अपने आप को। लेकिन हमेशा इसके ऊपर वर्क करते रहना चाहिए। ऐसा। वेलनेस और आपने कहा मनी और फिर कहा रिलेशन। यस, यस। अब ये तो मतलब दिमाग के बाहर ही जा रहा है।
ये पीएचडी मतलब ये जो अलग अलग स्ट्रीम आपने कहा कि ये तो वेट वेट ठीक है, ये तो मतलब यहाँ तक ठीक है, बट इसका मनी का और कैसे कनेक्शन हो सकता है, इसका रिलेशन का कैसे कनेक्शन हो सर, सकता है? जिस इंसान का हेल्दी बॉडी हेल्दी नहीं है, हाँ, उस व्यक्ति का माइंड कभी हेल्दी नहीं रह सकता, राइट। राइट? और जिस इंसान का माइंड हेल्दी नहीं है, वो कभी अपने रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता अच्छे, चिड़चिड़ापन रहेगा, हाँ। राइट? और जिस इंसान का माइंड ही हेल्दी नहीं है, बॉडी हेल्दी नहीं है, तो वो इंसान फाइनेंस को कैसे मैनेज कर पाएगा, हम्म, राइट? फाइनेंस मेंटेन करने के लिए, आपको फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आपका माइंड पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड। राइट? आज चैलेंज वही है, राइट? कि लोग अपना माइंड पीस रख ही नहीं पा रहे, शांत रख ही नहीं पा रहे, आज स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे। जिसको देखो उसको वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहे पता पता नहीं। नहीं किस किस लेकिन बोलते, दौड़ रहे इतना यस, पक्का है। दौड़ रहा है। हम्म, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले एक कहाँ तक दौड़ना है ये भी पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए, राइट? सो लोगों को लगता है कि मैं आज पैसा कमा लूँगा, फिर मेरी हेल्थ की तरफ ध्यान दूंगा। ये मिथ है, मैं कहता हूँ। क्योंकि एक बार हेल्थ अगर आपका डिटोरेट हो गया, तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि हाथ के बाहर चली जाती है, और तब रोने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और साथ में फैमिली को भी रोना पड़ता है। फैमिली को भी रोना पड़ता है, यस, बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ की अगर आपको वैल्यू नहीं है आज, मतलब मैं सभी से कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, आज किसी भी आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में आप एक बार चक्कर मारिए, आपको पता चलेगा कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को देखने के लिए मत जाइए, लेकिन उस प्रीमाइसिस में जो फैमिली मेंबर्स वेटिंग रूम में बैठते हैं, उनकी तरफ आप एक बार ज़रूर देखिए। आपको हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, हेल्थ क्या होती है और कितना ध्यान देना चाहिए। एक तो ऐसा है। ये ट्रू है। सबसे पहले तो खुद को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर खुद भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा फिट हूँ, ये हूँ, तो थोड़ा सा आसपास में भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जाके देख सकते हैं, जैसे सर ने कहा। तो फिर पता चलेगा कि क्या है कहाँ है। और ज़रूरी नहीं कि बीतने पर ही समझ आना चाहिए। हाँ, जैसे सर ने तो कहा कि बीतने पर उनके समझ में आई, बिल्कुल, लेकिन हम लोग खुशनसीब है कि बीतने से पहले हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। बिल्कुल सर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्यूर, राइट, राइट, ऐसा राइट। कहते हैं। हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कभी भी हाँ, ध्यान रहे कि बीमारी होने से पहले, आप अगर बीच में हो, आज आज अगर आप किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं खा रहे हो, इसका मतलब आप फिट हो, ऐसा नहीं है, राइट? आपको एक तो वेलनेस की तरफ जाना पड़ेगा, या तो फिर इलनेस का सामना करना पड़ेगा, राइट? चॉइस आपके पास है, राइट? इलनेस या वेलनेस, इन दोनों में से कोई एक रास्ता तो चुनना ही है आपको। सो मुझे ऐसा लगता है, अगर एक एग्जांपल के साथ बात करूंगा मैं, कि आज से 10 साल पहले अगर आप लोग जहाँ पर रहते हो, एक बार आंखें बंद कर कर सिर्फ इतना ही सोचिए कि आज आप जहाँ रह रहे हो, 10 साल पहले वहाँ पर घर के आसपास कितने मेडिकल स्टोर हुआ करते थे आपके पास, और आज कितने हैं, राइट? शायद मुझे लगता है, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर था सर। आज 12 मेडिकल स्टोर है मेरे उसी लाइन में। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका एक ही मतलब है, बीमारियां हमारे घर तक पहुंच रही है। हाँ, वो तो अभी देखिए, पहले तो मुझे सैलून दिखते थे कुछ कुछ, अभी तो मेडिकल तो सैलून से ज़्यादा है, ये तो बात पक्की है। हमारे नीचे में है, बाजू में भी है, ये से आप थोड़ा और सब काउंट जगह पे है। करोगे। हाँ, इसको मैंने पहले नोटिस नहीं किया, बिल बट ये अगर फैक्ट है। मेडिकल आपके घर तक आ रहे हैं, तो इसका हम्म, मतलब है बीमारियां घर तक पहुंच गई है। और ऑनलाइन उतने ही प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं इसके यस, अलावा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग काम कर ऑनलाइन रहे अलग हैं। से है, यस, फिर हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो तो अलग से देते ही है, राइट, इसके बावजूद इतने मेडिकल है। यस, बिल्कुल सही। सो इस चीज़ के लिए बस एक चीज़ है, अवेयरनेस। हम्म, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? और मुझे लगता है कि आपको अवेयरनेस करने के लिए एक, अगेन, कोच का रोल बहुत बड़ा है। हम्म, कोच का रोल ही बहुत बड़ा है। सो आपके लाइफ में एक हेल्थ कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं कहूँगा हेल्थ कोच से भी ज़्यादा वो एक लाइफ कोच है, लाइफ कोच है। राइट? आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। हम्म, सो लोग जिम में जाते हैं आज, जिम में नियर अबाउट एक अराउंड 10,000, मुझे नहीं पता कितना है, 10,000 रुपीज़ पर्सनल ट्रेनर लेता है शायद। अब आप डिपेंड करता है कौन सी जिम में जाते डिपेंड हो। है एरिया टू यस, एरिया। वैरी करता है वो। हाँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट
₹10,000 ऑन एन एवरेज अगर एक ट्रेनर सिर्फ ये बताता है कि आपको कैसे वेट उठाना है और कैसे ये करना है, तो मुझे लगता है कि आपकी सही लाइफ कैसी जीनी चाहिए, उस चीज़ के लिए तो कितना पे करना चाहिए। लेकिन टचवुड आज जो हेल्थ कोच है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना चार्ज करते हैं, राइट? एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्थ कोच मिल सकते हैं। वो एक सेवा के माध्यम से ही कर रहे हैं यस, आज के तारीख में। मैंने बिल्कुल जितने सही, भी हेल्थ कोच को देखा है तो लगभग ये मतलब देश सेवा ही बोल सकते हैं उसको। बिल्कुल सही। मैं उसको देश सेवा के लिए जो जैसे मैंने मानता पहले हूँ। आपको बताया कि यस, हम हाँ लोग एक हाँ देश हाँ सेवा के रूप में हाँ। एक फिट इंडिया के मिशन में हम लोग काम कर रहे आर्मी में नहीं गए वो एक अच्छा ही हुआ ऐसा बोल सकते हैं। हैं। यस, हाँ, क्योंकि वो भी एक देश सेवा है और ये भी एक देश सेवा ही है। देखो अगर सेवा करने का भाव रहेगा तो जरूरी नहीं कि हम लोग आर्मी में ही जाना चाहिए। राइट, हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे भी सेवा कर सकते हैं। और सर ने तो देखो मतलब सर पे तो बीतने के बाद आई, लेकिन आप अभी से कुछ एक्शन प्लान ले सकते हैं। तो सर आपने अवेयर किया हमें, इसके लिए बहुत यस, बहुत थैंक यू। यस, अब सेकंड हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्शन प्लान हमें एक एटलीस्ट 30 दिन का प्लान है ना, एक ट्रायल बेसिस पे प्लान दे दीजिए कुछ कि हम लोग घर बैठे, क्योंकि हमारे अभी कुछ ऑडियंस ऐसे हैं कि नहीं 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 मेरे पास तो टाइम नहीं है। ऐसे हैं बहुत सारे, कुछ बिल्कुल, बोले नहीं नहीं मैं तो बहुत लेजी हूँ भाई, मैं मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए कि मुझे ट्रायल ट्रायल बोलते हैं ना हम लोग, यस सर, कि हमें कुछ ट्रायल के बेसिस पे दे दीजिए। एक 30 डेज का कुछ एक्शन प्लान दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे, अगर कुछ लगेगा तो फिर हम लोग ऐसा आगे। ज़रूर, ज़रूर। सर अभी जैसे आपने बोला कि टाइम नहीं है, हम्म, लोगों को जीने के लिए टाइम नहीं है, मतलब हम्म, मैं तो ऐसा ही कहूँगा, हम्म, बराबर है? किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। अपने आप को जीने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, फिर जी क्यों रहे? हम्म, मैं एक सेमिनार हम लोगों ने किया था ऑर्गेनाइज़, मैं ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नियर अबाउट सभी सीनियर सिटीजन्स थे वहाँ पर, काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स थे। और जब हम लोगों ने उनका सेमिनार लिया तो एक सवाल मैंने उनसे किया, ये सवाल आपके लिए भी है, हम क्यों जी रहे हैं? बस ये सोच के आपका क्या जवाब आता है, डीएम करिए ज़रूर कि हम क्यों जी रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा क्या क्या जवाब आते हैं। सर वहाँ पर जाने के बाद जो सीनियर सिटीजन्स थे, उनके 50% से भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स ने एक ही कॉमन जवाब दिया, हमें मौत नहीं आ रही है इसलिए हम लोग जी रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ मुझे नहीं लगता और कुछ है, राइट? इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, राइट? मुझे ऐसा लगता है मरना आसान है, जीना मुश्किल है। लेकिन आसानी से जीने के लिए आपकी लाइफ में एक हेल्थ कोच मदद करता है। मैंने बताया ना आपको कि हम लोग सभी डायरेक्शंस में काम करते हैं, वेलनेस के सभी डायरेक्शंस में काम करते हैं। घर बैठकर कुछ नहीं होता है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आपका हेल्थ बहुत मुश्किल है सही होना। लेकिन फिर भी किन चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखकर आप अपने को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हो। सो वो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जो एक्शन प्लान के बारे में मैंने आपको बताया। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ये शो करता है, ये बताता है जिस प्रकार से आपके घर में घड़ी होती है, दीवार पे लगी हुई, आप वो टाइम देखकर पूरा शेड्यूल फिक्स करते हो और ऑर्गेनाइज़ करते हो ये सारी चीज़ें। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर का जो क्लॉक है, वो ये बताता है कि आपको कौन से टाइम पर क्या करना चाहिए। अगर आपने उस घड़ी की दीवार के ऊपर की घड़ी को देखकर अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, तो आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ़ जियोगे। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कोई काम सही नहीं होगा, शायद उसी की वजह से हमारी लाइफ़ कम हो जाती है। उसी प्रकार से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो इसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक समझने के लिए हम गाइड करते हैं, बेसिकली हम इस क्लॉक के बारे में भी बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करता है। ये वो टाइम होता है सर कि आपके बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, 24 घंटे में आपका हर एक ऑर्गन हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने की काबिलियत उसमें होती है। आपको अगर वो टाइम समझ जाए, तो शायद आप आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट कर सकते हो या मदद कर सकते हो कि उसको डिटॉक्स करने में और उसका काम बेहतरीन तरीके से करने में। वो टाइम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सो जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है, मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आयुर्वेदा में बताया गया है कि 3 बजे से 5 बजे के दौरान आपको उठ जाना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो ब्रह्म मुहूर्त कहीं ना कहीं पे तो ये साइंस बेस्ड, आयुर्वेद और साइंस को अगर आप मिला दोगे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कभी कोई बीमारी किसी को नहीं हो सकती, राइट। सो वो टाइम जो होता है हमारे लंग्स का टाइमिंग होता है। हमारे लंग्स इस वक्त हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट। अभी लंग्स की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने पैंडेमिक में समझा, कोविड जो आया पीरियड, तब लंग्स की वैल्यू पता चली कि लंग्स कैसे काम करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। सो उस वक्त वो हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम देंगे आपको ज़रूर, लेकिन आज शायद मुश्किल हो जाएगा, आज नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही हर ऑर्गन का टाइम होता है, ओके। राइट। तो इसको कैसे सही करना है, तो उसके ऊपर तो हम बात नहीं कर पाएंगे अभी पूरा इन डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना चाहिए। लाइफस्टाइल क्या होता है, उठने का टाइम फिक्स करना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग फिक्स करना चाहिए, आपका पानी सही मात्रा में पीना, ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। दोपहर का लंच एक सही समय पे होना चाहिए, है ना। इवनिंग स्नैक्स करना चाहते हो, क्या करने चाहिए, ये फिक्स करना चाहिए, राइट। जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी में क्या क्या चीज़ें आती है, बस वही चीज़ें यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, ओके, तो राइट। ये एक्शन प्लान है। यस, ये एक्शन प्लान है। रात का सोने का शेड्यूल फिक्स करिए, तो यही एक एक्शन प्लान है। अगर आप इन चीज़ों को भी लाइन अप करना स्टार्ट कर देते हो, आपकी बॉडी धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर देगी, राइट। लेकिन उन चीज़ें करने के लिए, इनको सही तरीके से करने के लिए आप आपके कोच की ज़रूर हेल्प लीजिए। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको इसको किस तरह से और ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हो, क्योंकि वक्त कम है ना। बहुत ही कम है। यस, लाइफ इज टू शॉर्ट। शॉर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि एक्शन प्लान में हम लोग बहुत सिंपल दिया, बहुत सस्ता दिया, मतलब विदाउट कॉस्ट है ये, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, हर उम्र वाला कर सकता है। सबसे पहले तो हम लोग किस टाइम पे जागते हैं, तो वो सर बोल रहे कि क्लॉक करो, मतलब ऐसा नहीं कि मनमानी 10 बजे उठूंगा, 11 बजे उठूंगा, फिर रात के 2 बजे सो जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो बोल रहे कि जो जागने का समय है, जो हमारा आयुर्वेदा कहता है, साइंस कहता है, उसको फॉलो करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 3 से 5 बजे अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 6 बजे करो, जैसे अभी 9 बजे उठते हो तो फिर 7 बजे करो, फिर धीरे धीरे 6 बजे पे आ जाओ। ऐसा ऐसा करते करते आप 3 से 5 के बीच में आ सकते हैं। बिल्कुल, अभी आप 8 बजे जागते हो तो 7 बजे करिए या 7:30 बजे करिए, ऐसा 30-30 मिनट्स भी अगर आप कम कम करते हैं तो डेफिनेटली। ये हो सकता है। पानी पीने का, अभी अगर 2 लीटर पीते हो तो 2.5 लीटर पे पहुंचो, 3 लीटर पे पहुंचो, लेकिन सर ने कहा कि मिनिमम 3 होना चाहिए, तो कम से कम 3 तो स्टार्ट कर ही लो। और अगर कोई 5 से ज़्यादा पी रहा है तो उसको भी थोड़ा सा कम करो, ये हो सकता है। खाने पीने का सर ने बताया कि आहार क्या होना चाहिए, क्या नहीं, बस हमेशा ठूसते मत रहो। हाँ, ऐसा टाइम टू टाइम प्रॉपर एक उसको फिक्स करो। स्लीप का टाइमिंग, अच्छी स्लीप होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटा स्लीप करना ही है। तो आज के डेट में बस ये डायरी पे आप लिख लो कि मेरा ये डेली रूटीन रहेगा, और मुझे लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कहीं पे पैसा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सर ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कंसल्टेशन किया, तो इसका बेनिफिट हम लोग ज़रूर उठाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद सर ने कहा कि एक लाइफ कोच या हेल्थ कोच कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक के लाइफ में होना ही चाहिए। हाँ, सचिन तेंदुलकर आज इतना टॉप पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ में कोई कोच नहीं है, कोच है इसलिए टॉप सचिन पे, तेंदुलकर टॉप पे बिल्कुल है। सही। और वैसे ही हर बिजनेसमैन के लाइफ में भी एक कोच होता है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि हमारे पास में भी एक हेल्थ कोच होना चाहिए। सर भी एक सर की जर्नी तो आपने सुनी है, तो सर भी हेल्थ कोच है। यस अगर सर। आप चाहे तो उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो हाँ, मच। और मैं स्पेशल रिकमेंड भी करूँगा। यस सर, श्योर श्योर। हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यस। बट आप जाइए, समझिए, और आपके हेल्थ को ठीक करेंगे, तो फिर हमारा, अगर कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो फिर हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। यस, एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, यस। सभी से, मतलब आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग आपका एक आइडल वेट अचीव कर कर आप हमारी मदद कर सकते हो। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखकर आप हमारी मदद कर रहे हैं, हाँ। मैं यही कहूँगा, क्योंकि अगर आपका भी कोई एक इंसान भी अगर आज सुन रहा है, इसमें से अगर आप में से कोई एक इंसान भी अगर फिट हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉडकास्ट है ये सक्सेसफुल रहा। यस,
मैं करूँगा पक्का। यस, थैंक यू सो मच सर। तो आप भी ज़रूर करिएगा इसको। और और कुछ इस सवाल होंगे तो आप ज़रूर डीएम करिए, हाँ, कुछ हाँ, अगर आपका अगर कुछ भी अगर रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप कमेंट करिए, आपके जो भी सवाल रहेंगे, अगर कुछ सवाल सीरियस लगे, इम्पोर्टेंट लगे तो हम लोग ज़रूर सर से रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट एपिसोड में भी हम लोग बुला सकते हैं। तो एक सीरीज़ भी चालू हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है नीड कितनी है, यस, क्योंकि नीड होना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा हेल्प भी अभी आपने वही कहा कि नीड होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ देना है ऐसा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। हमने अवेयरनेस क्रिएट किया, एक्शन प्लान भी दिया है। अब एडवोकेसी क्रिएट करना है तो आपको स्टार्ट करना होगा। आप लिखिए कमेंट में कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो फिर जितना चाहिए उतना देंगे। बिल्कुल, हम्म, तो सर आज के एपिसोड के लिए हम लोग रुकते हैं, देखते हैं कि एक्शन प्लान सच में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लगता है कि और ज़रूरत है तो फिर और देने की कोशिश करेंगे। ज़रूर सर। हाँ, तब तक के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। और सर दिल से आपका आभार। आप थैंक यू सर। आए यहाँ पे, हमें इतना गाइडेंस किया, एक एक्शन प्लान भी दिया, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। और दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप कुछ 10 ग्रुप में एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन किस प्रॉब्लम में है, किसको हमारी ज़रूरत है, ये हमें नहीं पता है। बट हम लोग शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने के लिए कुछ पैसा तो नहीं लगता ना, बस 1-2 मिनट आपका लगेगा शेयर, बस। लेकिन हो सकता है 1-2 लोगों की लाइफ आपकी वजह से अच्छी हो, तो ऊपर वाला आपको भी ब्लेसिंग देगा और हमें भी ब्लेसिंग देगा। सब कुछ ब्लेसिंग पे ही डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।